देर बाद आरव कोलाज के पास पहुंच जाता है और अपने दोस्तों का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में सूरज, अमन और रवि भी वहां आ जाते हैं। सूरज हंसते हुए बोलता है, भाई आज तो तुझे हीरो बना देंगे। चारों मिलकर एक टैक्सी पकड़ते हैं और सीधे ब्लू हार्ट मॉल की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो मॉल के सामने खड़े होते हैं। जैसे ही आरव उस मॉल को देखता है वो हल्का सा हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले ही नेहा भी इसी मॉल के अंदर गई थी। चारों जैसे ही गेट के पास पहुंचते हैं तभी गेटकीपर उन्हें रोक देता है। रुको, यहां एंट्री सबके लिए नहीं है। वो तिरछी नजर से आरव को देखते हुए बोलता है, गरीबों के लिए यह जगह नहीं है। यह सुनकर चारों थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। उसी समय अंदर से नेहा की नजर उन पर पड़ती है। वो तुरंत उनकी तरफ चल पड़ती है। नेहा को देखते ही गेटकीपर तुरंत साइड हो जाता है। सॉरी मैम। नेहा बिना कुछ कहे आरव और उसके दोस्तों को अंदर ले आती है। फिर वो हल्के से पूछती है, तुम लोग यहां? अमन जवाब देता है, वो पार्टी के लिए कपड़े लेने आए हैं। रवि हंसते हुए कहता है, और खासकर हमारे भाई आरव के लिए। ये सुनकर नेहा मन ही मन मुस्कुरा देती है, लेकिन बाहर से कुछ नहीं बोलती। कुछ देर बाद नेहा उन्हें कपड़ों के सेक्शन में ले जाती है। चारों तरफ महंगे और स्टाइलिश कपड़े लगे हुए थे। सूरज, अमन और रवि अपने अपने लिए कपड़े चुनने लगते हैं, लेकिन नेहा खुद आरव के लिए कपड़े सिलेक्ट करने लगती है। वो ध्यान से एक एक ड्रेस देखती है और आखिर में एक डार्क ब्लू डिजाइनर कोट पैंट चुनती है। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चले जाते हैं। कुछ मिनट बाद सब एक एक करके बाहर आते हैं। नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, गुड, तुम सब पर ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं। तभी आरव चेंजिंग रूम से बाहर आता है, डार्क ब्लू कोट पैंट में। उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि नेहा कुछ पल के लिए बस उसे देखती रह जाती है। उसकी आंखें जैसे हट ही नहीं रही थीं। फिर अचानक वो खुद को संभालती है और नजरें इधर उधर करने लगती है। उसी समय मॉल के बाहर दो काली ओमनी वैन्स आकर रुकती हैं। उनमें से कई हथियारबंद गुंडे बाहर निकलते हैं। वो गेटकीपर को बेहोश कर देते हैं और तेजी से मॉल के अंदर घुस जाते हैं। कुछ ही सेकंड में धड़ाम धड़ाम गोलियों की आवाज पूरे मॉल में गूंजने लगती है। लोग चीखने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ गुंडे मेन गेट और बैक गेट पर खड़े हो जाते हैं ताकि कोई बाहर ना जा सके। अंदर यह आवाज सुनते ही नेहा और आरव दोनों अलर्ट हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर तुरंत अपने अपने फोन निकालते हैं। आरव नताशा को मैसेज करता है, लोकेशन ब्लू हार्ट मॉल, इमरजेंसी। नेहा अपनी सेक्रेटरी को मैसेज करती है, रिया कपूर, मॉल अटैक, नीड बैकअप। दूसरी तरफ नताशा जैसे ही मैसेज देखती है उसकी आंखें सीरियस हो जाती हैं। एक्टिवेट सिक्योरिटी। अभी कुछ ही पलों में दर्जनों बॉडीगार्ड्स हथियारों के साथ गाड़ियों में बैठकर तेजी से आरव की लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। उधर रिया कपूर भी मैसेज देखते ही एक्टिव हो जाती है, नेहा माम डेंजर में है, तुरंत टीम रेडी करो। कुछ ही सेकंड में उसकी सिक्योरिटी टीम भी एक्टिवेट हो जाती है। वापस मॉल के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग डर के मारे छुप रहे थे। नेहा और आरव एक ही जगह खड़े थे, लेकिन इस बार दोनों के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। गोलियों की आवाज गूंजते ही आरव और नेहा तुरंत पास की एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं और जल्दी से अपने दोस्तों सूरज, अमन और रवि को भी वहीं बुला लेते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। नेहा धीरे से कहती है, मेरे पीछे आओ, यहां एक हिडन रूम है। सब बिना सवाल किए उसके पीछे चल पड़ते हैं। टेबल के नीचे से एक सीक्रेट रास्ता खुलता है और नेहा तीनों दोस्तों को उस हिडन रूम के अंदर सेव कर देती है। अब बाहर सिर्फ आरव और नेहा बचे थे। नेहा धीरे से पूछती है, कभी गन चलाई है? आरव कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन नेहा खुद ही बोल पड़ती है, छोड़ो, तुम बस मेरे साथ रहना। दोनों टेबल के नीचे से बाहर निकलते हैं, लेकिन आरव के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उधर गुंडों ने पूरे मॉल के लोगों को पकड़कर सेकंड फ्लोर पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। कुछ गुंडे हर कोने को चेक कर रहे थे। जैसे ही आरव और नेहा क्लोथ्स सेक्शन से बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी आरव को आवाज सुनाई देती है,
गुंडे उसी तरफ आ रहे थे। आरव तुरंत अलर्ट हो जाता है और नेहा का हाथ पकड़कर उसे वापस अंदर खींच लेता है। वो जल्दी जल्दी छुपने की जगह ढूंढता है। तभी उसकी नजर चेंजिंग रूम पर पड़ती है। वो नेहा को अंदर भेज देता है और बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। नेहा को अजीब लगता है। आरव, दरवाजा खोलो। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उधर जैसे ही गुंडे क्लोथ सेक्शन में घुसते हैं, आरव पहले ही अपना चेहरा छुपा चुका होता है। जैसे ही वो पास आते हैं, धड़ाम, आरव अचानक उन पर अटैक कर देता है। कुछ ही सेकंड में वो 3-4 गुंडों को बेहोश कर देता है और उनके हाथ से बंदूकें छीन लेता है। उसी समय मॉल के बाहर नताशा अपनी टीम के साथ पहुंच चुकी होती है। अटैक! उसके इशारे पर बॉडीगार्ड्स अंदर घुसते हैं और गुंडों पर भारी पड़ने लगते हैं। धीरे धीरे वो सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर नताशा की नजर आरव पर पड़ती है। सर! वो तुरंत बॉडीगार्ड्स को आदेश देती है। सर को कवर दो। बॉडीगार्ड आरव को बैकअप देने लगते हैं। आरव कहता है, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। उधर गुंडों का लीडर बाहर से आवाज सुनकर घबरा जाता है। जाओ, देखो क्या हो रहा है। एक गुंडा भागकर आता है। बॉस, बहुत सारे आर्म्ड लोग अंदर आ गए हैं। एडवांस्ड वेपन्स हैं, हम नहीं टिक पाएंगे। लीडर टेंशन में आ जाता है। सबको रोको, जल्दी। सब लोग वॉल्स के पीछे छुप जाते हैं। तभी आरव नताशा से कहता है, गन दो। नताशा मना करती है। सर, आपकी सेफ्टी। आरव उसकी बात काट देता है। मैं खुद को संभाल सकता हूं। नताशा मजबूरी में उसे गन दे देती है। दूसरी तरफ नेहा अभी भी चेंजिंग रूम में बंद थी और टेंशन में थी। आरव, तुम ठीक हो ना? उसी समय रिया कपूर भी अपनी टीम के साथ पहुंच चुकी थी और ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगती है। पूरा माहौल और भी इंटेंस हो जाता है। आरव अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आगे बढ़ता है। कुछ ही मिनटों में सारे गुंडे घायल हो चुके थे, लेकिन लीडर ने एक आदमी को गन पॉइंट पर पकड़ रखा था। यह देखकर सब रुक जाते हैं। तभी नताशा के ब्लूटूथ में आवाज आती है, माम, स्नाइपर रेडी है, टारगेट क्लियर है, शूट करूं? नताशा धीरे से कहती है, हॉस्टेज सेफ रहना चाहिए, शूट ऑन लेग। कॉपी मैम। नताशा धीरे से आरव के पास आती है। सर, स्नाइपर रेडी है, आपके सिग्नल का इंतजार है। आरव लीडर की आंखों में देखता है और कहता है, तुम यहां क्यों आए हो? लीडर कुछ नहीं बोलता। आरव धीरे से गिनना शुरू करता है। 1, कुछ सेकंड, 2, पूरा माहौल फ्रीज हो जाता है। 3, नताशा तुरंत बोलती है, फायर। धड़ाम, स्नाइपर की गोली सीधे लीडर के पैर में लगती है। लीडर गिर जाता है। उसी पल आरव बिजली की तरह उसके पास पहुंचता है, उसके हाथ से बंदूक छीनता है और एक जोरदार मुक्का मारता है। धड़ाम, लीडर बेहोश हो जाता है। सब कुछ कंट्रोल में आ चुका था। आरव तुरंत बोलता है, सब लोग यहां से निकलो, किसी को मेरी पहचान नहीं पता चलनी चाहिए। फिर वो एक बॉडीगार्ड से कहता है, जैसे बाकी लोगों को बांधा है वैसे ही मुझे भी बांध दो। सब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन जैसा आरव कहता है वैसा ही करते हैं। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे भी बाकी लोगों की तरह दिखाया जाता है।